सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। साधारण ब्याज पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 तो जाकर देख लें। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। तो आइए हम बहुत ही आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आता है। कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में सिंपल इंटरेस्ट से एक या दो क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझना। क्वेश्चन को रीड करते हैं। वह राशि क्या है जिसके 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया है। वह राशि क्या है जिसके 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया दिया हुआ है। साधारण ब्याज पहले से दिया हुआ है कितना रुपया, मतलब कि साधारण ब्याज जो दिया हुआ है पहले से वो कितना दिया हुआ है, वो 1200 रुपया दिया हुआ है। 1200 रुपया दिया हुआ है। अब टाइम दिया हुआ है कितना, 3 और रेट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यानी कि दर दिया हुआ है 20। अब तो हमको पी निकालने के लिए तो मेन देखिए, ये तो मेन दिया नहीं है, इसको इसके लिए मेन हमको निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखते रहिए, ये जो मेन है मेन हमको निकालना पड़ेगा। तो आर इंटू टी बराबर होता है एस आई। तो 20 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 आएगा तो पी हमको मानना पड़ेगा 100। आर दिया हुआ है 20, टी दिया हुआ है 3 और एस आई दिया हुआ है 60। अब इसी का 1200 रुपया निकालना होगा, तो 1200 हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं और इसको निकालेंगे तो अब निकलेगा। अब 60 को नीचे कर देंगे, अब काटछीट करेंगे। छः दूनी 12, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, फिर 2 जीरो यहाँ पर एक, ये 10 जो है 10 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 देकर 1 2 3 जीरो लगा देंगे। आपका ही क्या हो जाएगा मेन आंसर। क्वेश्चन पूछा गया था, वह राशि क्या है जिसके 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये आप लोग के सामने आंसर आ चुका है 2000। सेकंड क्वेश्चन सब पढ़ेंगे, आप लोग रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल। कंपटीशन एग्जाम, हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि है 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, मतलब कोई राशि है 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। वार्षिक दर पूछा गया है, मतलब रेट पूछा गया है, रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं,
देखिए कि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 10, पी नहीं दिया हुआ है तो पी को हम लोग अपने मन से क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे। ध्यान से देखते रहिए। और 3 गुनी है तो यानी कि ए पूछा गया है, ए गुना यानी कि ए में समझ सकते हैं 3 गुनी मतलब 300, ठीक है। और एस आई हो जाता है, ऐसा निकालना कि ए माइनस पी, तो ये मेरा 300 आया है माइनस 100 हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहें सभी। 200, जब ये 200 आ गया है तो अब फॉर्मूला आर का लगेगा। आर इक्वल टू होता है एस आई बाई टी। तो अभी इधर लग जाएगा, एस आई में कितना दिया है 200 और टी में से कितना दिया 10, तो ये कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 20। 20 आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। रेट आपका आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। आपका मेन आंसर हो गया 20। ध्यान से देखिए, अब कोशिश कीजिए समझने का। अगर समझ में नहीं आता है वहाँ कमेंट करें। आई होप आपको ये वो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करें। आइए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, मोस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कोई राशि 12 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, 2 नंबर के जैसा है। 3 नंबर जो है वो 2 नंबर के जैसा है। क्वेश्चन पूछा गया है कोई राशि 12 वर्ष में कोई राशि है 12 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। सेम क्वेश्चन है, दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार बनेगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे। कोई राशि है 12 वर्ष में, यानी कि टाइम दे दिया गया है इतना 12 दे दिया गया है और 9 गुनी हो जाती है, यानी कि ए विसर्जन कितना 9 गुनी होता है 900। अब पी मान लेंगे, पी में कितना था, पी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100। तो आर निकालना है, तो ए साइज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस पी। तो ए मेरा 900 है माइनस 100 तो 800 हो जाएगा। अब आर का फॉर्मूला होता है एस आई बटा टाइम, लिख सकते हैं। तो यहाँ 800 बटा टी मेरा कितना दिया हुआ है 12। टी मेरा कितना दिया हुआ है 12। अब कट जाएगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, कट लेना चाहिए। 4 का टेबल से कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 0 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 200 भागा 3। अब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 6.6। भाग करके देख ले सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन पिछले साल। ये मोस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अगर आ रहा है मेरी बात समझ में तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का हो रहा है, पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 चल रहा है।
आइए और क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए और उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। कोई पूछा गया कोई राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से कितनी वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन को फिर से रीड कर पढ़ना है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात, मूलधन मान लेना है क्या 100 और आर मान लेना है 25% और टाइम मान लेना है 3 गुनी हो जाएगी तो यानी कि ए भी हो जाएगा ना 300 हो जाएगा। तो टी निकालना है, अमाउंट दिया हुआ मिश्र धन, टी निकालना है। इसमें कर रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहे थे कि आर निकाल रहे थे यानी कि दर निकालना था। अब इसमें हम लोग टाइम निकाल लेंगे। देखिए किस तरह से होगा, ध्यान से देखते रहें। ऐसा निकालने के लिए ए माइनस पी होता है 300 200 हो गया 200 ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं बार बार बोल रहे हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लें। अब पूछा गया है क्वेश्चन कि 200 आया है। अब टी निकालने के लिए यहाँ पर टी लिखेंगे। अब एस आई बटा आर ये लगाइए। अब यहाँ पर टी निकालेंगे। अब एस आई कितना गया 200, आर मेरा कितना दिया हुआ है 25। अब 25 के टेबल में 200 आता है, कितने बार में आता है तो 8 बार में आता है। तो यहाँ 8 लिख देंगे। t इज इक्वल टू 8 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है तो वह कितनी प्रतिशत के दर से 7 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है कोई राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कोई राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाएगी। तो पी मतलब क्या हम मानेंगे अपने से 100 और
4 गुनी हो जाएगी। कोई राशि है साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो अमाउंट बना कितना, 4 गुनी हो जाएगा 400। तो ASI निकालने के लिए फॉर्मूला होगा A-P। 400 है और -100 तो 300। 300 ASI कितना आ गया, 300 आया ASI। कोई राशि है कोई राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो ये तो 100 है ये, तो P100 और A आया 300। 400 तो A सही आया 300। दुगुनी। तो आप इसको ध्यान से देख लें कैसे बनेगा।